कॉरपोरेट दुनिया में ना एक सवाल हमेशा बना रहता है कि क्या आज के छोटे मोटे मुनाफे के लिए भविष्य की बड़ी संभावनाओं को दांव पर लगा देना चाहिए या फिर एक शानदार भविष्य बनाने के लिए आज थोड़ा सब्र करना चाहिए। आज की हमारी ये पड़ताल इसी बड़ी दुविधा की जड़ों तक जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? आखिर क्या वजह है कि कुछ कंपनियां बस अगली तिमाही के नतीजों के पीछे भागती रहती हैं, जबकि कुछ दूसरी कंपनियां आने वाले दशकों की नींव रख रही होती हैं? चलिए इसे एक असल दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक तरफ है कंपनी एक्स जो शेयर बाजार को खुश करने के लिए अपने रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D के बजट पर कैंची चला देती है। वहीं दूसरी तरफ है कंपनी वाई जो एक बड़े 10 साल के प्रोजेक्ट में भारी भरकम निवेश का ऐलान करती है। जाहिर है ये दो एकदम अलग रास्ते हैं। तो चलिए इसी कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं। और इसका जवाब कंपनी के अंदर नहीं है, जवाब छिपा है पर्दे के पीछे बैठे उसके सबसे ताकतवर मालिकों में, जिन्हें हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या संस्थागत निवेशक कहते हैं। अच्छा, इन निवेशकों को समझने के लिए ना एक बहुत ही सीधी और दमदार तुलना की गई है। रिसर्च इन्हें दो गुटों में बांटती है, एक है फ्लिपर्स और दूसरे हैं गार्डनर्स। अब देखिए, रिसर्च में इसे मापने के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, चर्न रेट। सीधी सीधी भाषा में कहें तो जो निवेशक बहुत जल्दी जल्दी शेयर खरीदते बेचते हैं उनका चर्न रेट ज़्यादा होता है और उन्हें ही फ्लिपर्स कहा जाता है। और जो लंबे समय तक अपने निवेश को बनाए रखते हैं उनका चर्न रेट कम होता है और वो कहलाते हैं गार्डनर्स। ये जो तुलना है ना, ये बहुत कुछ साफ कर देती है। फ्लिपर्स, जिन्हें रिसर्च में शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल ओनर्स या SIOs कहा गया है, वो उस इंसान की तरह हैं जो एक पुराना घर खरीदकर उस पर फटाफट पेंट लगाकर थोड़े मुनाफे में बेच देता है। वहीं दूसरी तरफ हैं गार्डनर्स, यानी लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल ओनर्स या LIOs। ये उस किसान की तरह हैं जो जमीन खरीदता है, उसे जोतता है और एक अच्छी फसल के लिए सालों इंतजार करता है। तो ठीक है, ये तो हो गए दो तरह के निवेशक, पर ये असल में कंपनियों पर असर डालते कैसे हैं? चलिए उनकी प्लेबुक यानी उनकी काम करने की स्ट्रैटेजी पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये कंपनी अपना काम चलाने के लिए पैसा लाती कहाँ से हैं। जिन कंपनियों पर फ्लिपर्स का कब्जा होता है वो कर्ज लेने से बचती हैं और पैसा जुटाने के लिए बार बार नए शेयर जारी करती हैं। दूसरी तरफ गार्डनर्स वाली कंपनियां अपने मुनाफे को ही वापस बिजनेस में लगाना पसंद करती हैं। और अब देखते हैं कि ये पैसा खर्च कैसे होता है, और यहीं पर असली और सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। फ्लिपर्स वाली कंपनियां अपने पास कैश तो बहुत रखती हैं, लेकिन फैक्ट्री, मशीनरी या टेक्नोलॉजी जैसी लंबी अवधि की चीजों में बहुत कम निवेश करती हैं। गार्डनर्स वाली कंपनियां इसका ठीक उल्टा करती हैं। और इस फर्क का असर कितना बड़ा है, ये इस एक नंबर से पता चलता है। रिसर्च के मुताबिक अगर किसी कंपनी के 100% मालिक शॉर्ट टर्म फ्लिपर्स हों, तो वो कंपनी लंबी अवधि की संपत्ति में 1.19% कम निवेश करेगी। सुनने में ये नंबर छोटा लग सकता है, पर बड़ी कंपनियों के लिए ये करोड़ों अरबों का फर्क है। ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है। हम ये तो जान गए कि वो क्या करते हैं, पर सवाल ये है कि वो ऐसा करते क्यों हैं? आखिर इस फर्क की वजह क्या है? और इसका जवाब है जानकारी। बात सिर्फ नजरिए या समय की नहीं है, असली खेल है जानकारी का। इन दोनों तरह के निवेशकों के पास जो जानकारी होती है वो अलग अलग होती है। तो चलिए इस पहेली के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से को समझते हैं। ये कैसी गुप्त जानकारी है जो सब कुछ तय कर रही है? रिसर्च में दो तरह की जानकारी की बात की गई है। इससे समझने का सबसे आसान तरीका है एक कार का उदाहरण। एक है वैल्यू न्यूट्रल जानकारी, जो गाड़ी के रियर व्यू मिरर की तरह है। यह आपको बताती है कि पीछे क्या हुआ, कंपनी के पिछले फैसले सही थे या गलत। फ्लिपर्स इसका इस्तेमाल ये देखने के लिए करते हैं कि क्या किसी शेयर का दाम गलत है। और दूसरी है वैल्यू एनहांसिंग जानकारी। ये एक टेलीस्कोप की तरह है जो भविष्य की राह दिखाती है। गार्डनर्स इसका इस्तेमाल लंबी अवधि में कंपनी की वैल्यू बनाने के लिए करते हैं। लेकिन जाहिर है टेलीस्कोप से भविष्य देखना कोई आसान काम तो है नहीं। इस तरह की जानकारी को इकट्ठा करना बहुत महंगा होता है। ये काफ़ी हद तक अंदाजे और गहरी समझ पर आधारित होती है और इसका फायदा दिखने में सालों लग जाते हैं। यही वजह है कि सिर्फ गार्डनर्स ही इस पर मेहनत करने को तैयार होते हैं। तो बात सिर्फ सब्र की नहीं है, असली वजह है जानकारी में ये फर्क। रिसर्च के मुताबिक कंपनियों की स्ट्रैटेजी में जो जमीन आसमान का अंतर दिखता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। इस सबका हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज के लिए क्या मतलब है?
इस रिसर्च को लिखने वालों ने इसका निचोड़ एक लाइन में बहुत खूबसूरती से बताया है। वो कहते हैं, संस्थागत निवेशकों के पास जानकारी तो होती है, लेकिन सबके पास अलग अलग तरह की जानकारी होती है। कोई रियर व्यू मिरर देखकर गाड़ी चला रहा है, तो कोई टेलीस्कोप से आगे का रास्ता देख रहा है। और यहीं पर यह पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर किसी कंपनी की किस्मत उसके मालिक यानी फ्लिपर्स या गार्डनर्स तय करते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपनी कंपनियों को कैसा भविष्य बनाते हुए देखना चाहते हैं, तुरंत मुनाफे वाला या लंबे समय तक टिकने वाले विकास का।